चैनल लेट्स लर्न विथ मी। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों को मात्राएं किस तरीके से सिखाएं ताकि वे इसको शुद्ध रूप से उच्चारित कर सकें और शुद्ध रूप से लिख सकें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मात्राएं क्या होती हैं। स्वरों का संक्षिप्त रूप जो व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है उसे हम मात्राएं कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं अ से लेकर आह तक। तो इन्हीं को हम मात्रा कहते हैं जब इन्हें हम व्यंजन के साथ मिलाकर लिखते हैं। इनके कुछ सिंबल्स होते हैं इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखते हैं क्या क्या है ये। ह्रस्व आ, ह्रस्व आ की कोई मात्रा नहीं होती है। ये सभी व्यंजनों में लगा होता है। बिना इसके व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। जैसे कि जब हम क लिखते हैं तो क में लगा होता है अ, तब ये बनता है क। ह्रस्व आ लगा होता है, अगर ह्रस्व आ को निकाल दें तो वो आधा अक्षर हो जाएगा, आधा का। कहने का मतलब है कि व्यंजन पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किए जा सकते, उनके साथ में स्वर लगा होता है। और ये क से ज्ञ तक सभी वर्णों में लगा होता है ह्रस्व आ। इसके बाद है आ, दीर्घ आ। इसकी मात्रा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एक खड़ी लाइन के रूप में, और ये लगता है वर्ण के बाद में। इसी तरीके से ये है ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा और अह की मात्रा। इस तरीके से 2 बिंदु। तो इनके बारे में हम बाद में देखेंगे विस्तार से। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं जिस मात्रा की, वो है आ की मात्रा। आज हम पहले सीखेंगे आ की मात्रा बच्चों को कैसे सिखाएं ताकि वो उसको शुद्ध रूप से उच्चारित कर पाएं और सही से लिख पाएं। आ की मात्रा सिखाने से पहले बच्चों को स्वर व्यंजन सिखाए जाते हैं। फिर उन्हें 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द और 4 अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द सिखाए जाते हैं। उसके बाद उन्हें सिखाई जाएगी मात्रा। तो मात्रा सिखाने के लिए आप डायरेक्ट ऐसा नहीं करेंगे कि एकदम से मात्रा वाला लिखा शब्द और दे दिया बच्चे को पढ़ने को या लिखने को। हम क्रम से चलेंगे स्टेप बाय स्टेप ताकि बच्चे को सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, कोई कन्फ्यूजन ना हो उसको लिखने और पढ़ने में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, व्यंजन के साथ में हम स्वरों को मिलाकर बोलना सिखाएंगे बच्चों को और लिखना सिखाएंगे। जैसे ये व्यंजन है क, क व्यंजन के साथ में हम जोड़ेंगे अ की मात्रा, तो ये क्या बना, का। जब भी किसी व्यंजन में स्वर जुड़ता है तो उसकी ध्वनि परिवर्तित हो जाती है। ये पहले था क और हमने आ की मात्रा लगाई तो हो गया का। तो हमें बच्चे को ये चीज़ समझानी है। जब हम मात्रा लगाएंगे तो इसको थोड़ा खींच कर बोलेंगे, इसको बोलने में थोड़ा सा समय लगेगा, और बिना मात्रा का बोलेंगे तो वो जल्दी से बोलेंगे। ये चीज़ बच्चों को समझाइए इसको बोल के। और इसी तरीके से क से लेकर के ज्ञ तक सभी वर्णों पे पहले आ की मात्रा लगाकर उन्हें ब्लेंड करके बोलना सिखाइए। इन दोनों को मिश्र करें और फिर उसको बोलें। इसी तरीके से ख में लगाई आ की मात्रा तो क्या बना, खा। तो बच्चों को पहले आप इस तरीके से सिखाइए ताकि उन्हें ये चीज़ समझ में आए कि हाँ, जब हम किसी वर्ण में मात्रा को जोड़ते हैं तो किस तरीके से उसका स्वरूप परिवर्तित होता है और उसकी ध्वनि परिवर्तित होती है। यानी कि अक्षर दिखने में भी देखिए उसका स्वरूप परिवर्तित हो गया। जब हमने पहले क ऐसे लिखा था और मात्रा लगाई तो ऐसा हो गया, ख ऐसे था और उस पर मात्रा लगाई तो ऐसे, उसका स्वरूप परिवर्तित हो गया और उसकी ध्वनि भी परिवर्तित हो गई। ये ख, ये खा, क, का। तो ये चीज़ बच्चे को समझाइए। तो इस तरीके से जब बच्चा ब्लेंड करके बोलना सीखे, इसके बाद हम उसे मात्रा लगा के शब्द का निर्माण करना बताएंगे। अब जैसे ये उसने सीख लिया, क पे आ लगाया तो क्या बन गया, का। अब हम इसके साथ में जोड़ देंगे एक और व्यंजन, कोई सा भी, जैसे न जोड़ा हमने तो इससे क्या शब्द बना, कान।
तो बच्चा कैसे पढ़ेगा इसको? का पे आ, न, कान। फिर इसी तरीके से खा है तो ख के बाद हमने लगा दिया द, तो ये क्या बन गया? खाद। इस तरीके से बच्चे को जोर जोर से बोलकर पढ़ने को कहिए। इससे क्या होगा? बच्चा पूरी तरीके से कंसंट्रेट करेगा, वो जो देखेगा वही बोलेगा और जो बोल रहा है वही सुनेगा। अगर मन मन में बच्चा पढ़ेगा तो बाहर की ध्वनियाँ भी उसको सुनाई देंगी, इससे वो डिस्ट्रैक्ट होगा। इसलिए बच्चे को जोर जोर से पढ़ने को कहा जाता है, ताकि वो जो बोले वही सुने, उनके दिमाग में वही गूंजे और उनको वो चीज़ समझ में आए। तो इस तरीके से बच्चों को पढ़ने के लिए कहेंगे, जोर जोर से उच्चारित करके। खा पे आ की मात्रा खाद। जब हम इस तरीके से पढ़ाएंगे, कुछ और देख लेते हैं उदाहरण। पहले यहाँ पे द पे आ की मात्रा क्या बना? दा, और हमने इसके साथ जोड़ा एक और व्यंजन न, तो ये क्या बन गया? दान। इस तरीके से फिर हम क्या करेंगे? इस मात्रा को चेंज करते हैं, अलग अक्षर पे लगाकर बच्चे को दिखाएंगे। ये तो बच्चे ने सीख लिया एक क्रम में कि हाँ पहले अक्षर पे लगाया और दूसरा अक्षर पे नहीं लगा। कान, खाद, दान। अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे ज लिखा, ज में लगाई, अभी हम यहाँ पे मात्रा नहीं लगाएंगे। जैसे है जग, तो ये हो गया जग, इसको बच्चा पढ़ेगा जग। अब हम इस ग पे आ की मात्रा लगाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? इसको बच्चे को जोर से पढ़ने के गा पे आ, जगा। इसी तरीके से क्या बनाइए? पक, और का पे लगा दी हमने आ की मात्रा, तो क्या बन गया? पक्का। इस तरीके से जोड़ जोड़ के बच्चे को बोल के जोर जोर से और अक्षरों को जोड़ जोड़ के पढ़ना सिखाएंगे। शुरू में जब पढ़ना सिखाइए तो ऐसे ही तोड़ के 2 शब्दों में इसको, जैसे 2 शब्द हैं तो इनको 2 भागों में बांटे बच्चा, फिर पढ़े जगा, पका। इसी तरीके से और उदाहरण देखते हैं। क्या बनाइए? गल, और हमने ला को दिया की मात्रा, तो क्या बन गया? गला। फिर हम बच्चे को दोनों अक्षरों पे मात्रा लगा के दिखाएंगे, जैसे ला, क्या बना? माला। इसी तरीके से राजा। तो बच्चे को जोर जोर से बोलने को कहेंगे, अक्षरों को आधा आधा पढ़ने को कहेंगे, पहले एक तरफ का फिर दोनों को ब्लेंड करके मिला करके पढ़ने के लिए कहेंगे। तो इस तरीके से बच्चे को समझ में आएगा कि कहाँ पर उसे जोर देना है और किस तरीके से वर्ण की ध्वनि परिवर्तित हो रही है मात्रा लगने के बाद। बच्चे को समझाने के लिए आप इस तरीके से भी उदाहरण दे सकते हैं कि जब किसी वर्ण पे लगता है आ की मात्रा तो उसकी ध्वनि किस तरीके से परिवर्तित होती जाती है। तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं कि जैसे हमने लिखा एक शब्द, यहाँ पे एक वर्ण लिखा क और ये लिखा ल, तो ये क्या बना? कल। अब हम इस पे लगा देंगे, क पे लगाएंगे आ की मात्रा का, और यहाँ ला को खाली छोड़ते हैं, तो क्या बना? काल। कल कोई मात्रा नहीं थी तो इसको कैसे पढ़ेंगे? कल। कहीं पे हमें जोर नहीं देना है, एक समान चला वर्ण, लेकिन जैसे ही हमने का पे मात्रा लगाई तो उसका स्वरूप परिवर्तित हुआ, उसकी ध्वनि परिवर्तित हुई, साउंड उसका बदल गया। ला का नहीं बदला क्योंकि हमने ला पे मात्रा नहीं लगाई। अब इसी को हम आगे चलते हैं, का से मात्रा को हटाते हैं और ला पे लगा देते हैं, तो ये क्या बन गया? कला। कला। और हम फिर क्या करेंगे? आगे और परिवर्तित करते हैं, इसको आ की लगाते हैं यहाँ पे और दोनों पे लगा देते हैं मात्राएं आ की, तो ये क्या बन गया? काला।
तो आप इस तरह से बच्चे को समझाएं कि जब यहाँ कोई मात्रा नहीं लगी थी तब उसकी ध्वनि कैसी थी, क ल। जब एक अक्षर पे लगाए काल, जब यहाँ से हटा के दूसरे पे लगा कला, और जब दोनों पे लग गया तब काला। तो उसको ये समझ में आएगा कि हाँ किस तरीके से उसके साउंड में परिवर्तन होता है। इसी तरीके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जल, ज ल, क्या बन गया इसका, जल। अब हम ज पे मात्रा लगा देते हैं आ की, और ल, क्या बन गया ये, जाल। फिर ज से मात्रा को हटाएंगे और ला पे लगा देंगे तो जला। देखिए एक मात्रा से पूरा अर्थ परिवर्तन हो गया, उसका साउंड परिवर्तन हो गया। फिर अगला दोनों पे लगा देंगे मात्रा तो क्या बन जाएगा, जाला। इस तरीके से आप बच्चे को समझा सकते हैं तो उसको डिफरेंस समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे थी तो किस तरीके से उच्चारित हो रहा था, मात्रा यहाँ पे है तो किस तरीके से, और जब दोनों पे लग गई तो किस तरीके से। अक्सर बच्चे करते हैं ना कि उनको अगर आप राजा बोलने को कहो तो एक पे मात्रा लगाएंगे एक पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको ये साउंड समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से चेंज हुआ, कहाँ पर कितना जोर लगा, कितना उच्चारित हुआ। तो उनको उच्चारण के साथ जोर जोर से बोल के और इस तरीके का उदाहरण दे के समझाइए ताकि उन्हें डिफरेंस समझ में आए कि जब मात्रा लगी तो किस तरीके से उसकी ध्वनि में परिवर्तन हुआ। इसके बाद जब हम इस तरीके का हमने पढ़ा लिया, यहाँ पे हमने पहले वाले वर्ण पे लगाया, फिर हमने दूसरे वर्ण पे लगाया, फिर हमने दोनों वर्णों पे लगाया। अब हम ये 2 वर्ण वाले जब समझा लें बच्चों को, फिर हम 3 वर्ण वाले समझाएंगे बच्चों को। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे गा, ज, र, क्या बना, गा, ज, र, गाजर। बच्चा इसको कैसे पढ़ेगा, गा पे आ की मात्रा, गा, ज, र, गाजर। इसी तरीके से और देखते हैं उदाहरण, बा, द, ल, क्या बन गया ये, बादल। अब बच्चे को इसी तरीके से पढ़ना सिखाएं। बा पे आ की मात्रा, बा, द, ल, बादल। इसके बाद हम इसकी मात्रा चेंज कर देते हैं, अलग अक्षर पे लगा के देखते हैं। जैसे म पे हमने कोई मात्रा नहीं लगाई, अगले अक्षर पे लगा देते हैं का, न, क्या बन गया ये, मकान, मकान, मकान। इसी तरीके से हम फिर से चेंज करते हैं, यहाँ पे क, म, ला। इस बार हमने आखिरी अक्षर पे मात्रा लगाई है तो ये क्या बनेगा, कमला। इसी तरह एक उदाहरण और देख लीजिए, बकरा, ब, क, रा, क्या बन गया ये, बकरा। तो इस तरीके से बच्चे को समझाइए। एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहले अक्षर के वर्ण के साथ में मात्रा लगा करके सिखाएं, केवल सभी क से लेकर के ज्ञ तक सभी वर्णों के साथ में मात्रा लगा के बच्चे को इसका उच्चारण करना सिखाएं। क, का पे आ की मात्रा का, ख, खा पे आ की मात्रा खा, ग, गा पे आ की मात्रा ग। तो इस तरीके से उसको ये पता चलेगा कि किस वर्ण पे मात्रा जब आ की लगती है तो उसका स्वरूप कैसा हो जाता है। जैसे यहाँ पर रा पे हम मात्रा लगाते हैं तो रा कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो वो बच्चे को पता चल जाएगा जब आप क से ज्ञ तक उसकी प्रैक्टिस करवा दोगे। फिर आप एक और व्यंजन जोड़ के कोई शब्द निर्माण करेंगे। फिर हम इसकी मात्राएं बदल बदल के अलग अलग शब्द बनाएंगे ताकि बच्चे को पता चले कि कहाँ पर ध्वनि परिवर्तित हो रही है, जब मात्रा लगती है तो उसकी ध्वनि किस तरह से परिवर्तित होती है। और फिर हम उसको और थोड़े बड़े शब्द पढ़ाते जाएंगे, 2 अक्षर वाले, फिर 3 अक्षर वाले, फिर 4 अक्षर वाले। इस तरीके से बच्चा ईजिली सीख जाएगा, उसे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी।
और शुद्ध रूप से उच्चारित भी कर पाएगा और लिख भी पाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली मात्रा सीखेंगे उसमें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।